ये देखिए दोस्तों, इसमें बैकअप कितना है इसका सर? नहीं, ये ग्रिड इलेक्ट्रिक है, बैकअप नहीं है। इसमें डायरेक्ट दोस्तों ये तार लगेगी करंट की तरीके से। देख लीजिए मैं तो कितना बड़ा इसमें फील हो रहा है पॉकेट में। कंट्रोल वाल सिस्टम, 2 स्विंग मोटर लगी हुई है दोस्तों इसमें। एक हाइड्रोलिक पाइप देखो भाई कितने मोटे मोटे हैं। ये केबल है इसका, ये जो दिख रहा है ये पीछे से केबल लगा हुआ। अगर जेन सेट लगाया आपने, कितना फ्यूल लेता है? आपके माइंड से क्या है मशीन, मतलब सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। दोस्तों सारी कंपनियां छोटी मशीनें, कोई लोडर कोई बनाता रह गया इलेक्ट्रिक, लेकिन दोस्तों वॉल्वो ने इधर भाई बना दी है EC500 नंबर एक्सावेटर, 48 टन वाली, मतलब इतने हैवी कैपेसिटी वाली मशीन जो है इलेक्ट्रिक बना दी है भाई। चलिए दोस्तों इस मशीन के बारे में बात करते हैं, आपको दिखाता हूँ इस मशीन के बारे में सब कुछ। पहले तो दोस्तों आप इसका मॉन्स्टर बकेट देख लीजिए। बकेट की कैपेसिटी की बात करें तो इसका बकेट दोस्तों अगर जनरल पर्पज़ में आप लेंगे जो आपके सामने आपका पड़ा हुआ है, वो दोस्तों इसका 3.45 क्यूबिक मीटर का दोस्तों बकेट है ये। मैं आपको कैसे दिखाऊं रुको, मैं आपको दोस्तों अगर दिखाऊं इस तरीके से, देख लीजिए मैं कितना बड़ा इसमें फील हो रहा है पॉकेट में, आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा दोस्तों इसका पॉकेट है। दोस्तों आर्म लेंथ की अगर बात करें तो 2.55 मीटर दोस्तों इसकी आर्म लेंथ है, और बूम लेंथ की अगर बात करें तो 6.5 मीटर दोस्तों इसकी बूम लेंथ है। और ओवरऑल इसकी हम डिगिंग रीच की बात करें तो 10,934 mm दोस्तों इसकी डिगिंग रीच है। और डिगिंग डेप्थ की अगर बात करें तो 6,586 mm दोस्तों इसकी डिगिंग डेप्थ है। विड्थ की दोस्तों अगर इस मशीन की अगर हम बात करें तो 3440 mm दोस्तों इसकी विड्थ है इस मशीन की। अगर हम ट्रैक लेंथ की बात करें, ट्रैक लेंथ यानी कि ये जो इसमें चैन लगी हुई है इस पूरी यहाँ से लेके और वहाँ तक अगर हम इसकी ट्रैक लेंथ की अगर बात करें तो इसमें ट्रैक लेंथ जो है इसकी वो 5,470 mm है। और ये देखिए दोस्तों इसका हाइड्रोलिक पंप, और ये ऊपर उधर दोस्तों आप इसकी मोटर देख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक पंप फ्लो की दोस्तों बात करें तो 2 × 313 LPM का दोस्तों इसमें ये हाइड्रोलिक पंप का फ्लो है इसका। ये ऑपरेटिंग नहीं है, ऑटो आइडलिंग तो होता है ना। ये पावर बिल्कुल नहीं लेगा, जो करंट लेना है बहुत ज़्यादा लोड है तो 800-900 एम्पियर जाएगा। उस टाइम जब काम नहीं कर रहा है 40, 30, 50, सिर्फ पंप को घुमाने का जितना लोड चाहिए उतना ही एम्प्स लेगा। ऑटो आइडलिंग ऑटोमेटिक आहे, म्हणजे इट विल नॉट कंज्यूम द पावर। हाँ, इंस्टेंट जैसे काम नहीं करेगा, पावर बिल्कुल ड्रॉ नहीं करेगा, इंस्टेंट। सर कितना इसका सर बैकअप कितना है इसका सर? नहीं, ये ग्रिड इलेक्ट्रिक है, बैकअप नहीं है। अच्छा, चार्जिंग नहीं है, डायरेक्ट उससे चलेगा ये? अच्छा अच्छा, ओके। तो दोस्तों इसमें बैटरी बैकअप नहीं है, इसमें डायरेक्ट दोस्तों ये तार लगेगी करंट की, कंटिन्यू दोस्तों उसके साथ ही चलेगा। यहाँ पे दोस्तों इसका सॉकेट लगेगा। मैं दोस्तों अभी सोच रहा था इलेक्ट्रिक है तो ये शायद इसमें बैटरी बैकअप होगा, तो बैटरी बैकअप वाला इसमें सिस्टम नहीं है। पीछे से आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका व्यू है। और आपको दोस्तों इधर मैं मोटर इसकी दिखाऊंगा। मोटर दोस्तों देखो कितनी विशाल काया मोटर है इसकी, 4 किलोवाट की दोस्तों इसमें मोटर लगी हुई है। भैया खोला, इलेक्ट्रिक दोस्तों लिखा है इसमें। ये देखिए दोस्तों इसमें कितनी बड़ी दोस्तों इसमें मोटर लगी हुई है, 4 किलोवाट की दोस्तों इसमें मोटर लगी हुई है। ये कुछ छोटी मोटर लगी हुई है कुछ छोटे काम के लिए। अच्छा, ये अपना AC कंप्रेसर के लिए लगी हुई है दोस्तों। ये है दोस्तों इसका कंट्रोल वाल सिस्टम, 2 स्विंग मोटर लगी हुई हैं दोस्तों इसमें। और इधर दोस्तों एक इसका फ़ैन लगा हुआ है हाइड्रोलिक ऑयल को ठंडा करने के लिए। ठीक है, यहाँ से देखो भाई कितना ऊंचा इसका बूम है। हाइड्रोलिक पाइप देखो भाई कितने मोटे मोटे हैं, देख रहे हो कितने मोटे मोटे इसके हाइड्रोलिक पाइप हैं। और ये ऊपर दोस्तों इसकी एक केबिन गार्ड लगा हुआ है ताकि कोई पत्थर उत्थर गिरे तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे बेंगलोर आया था तो फर्स्ट टाइम यही मशीन को चालू किया था। ये फर्स्ट टाइम कमीशनिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ। ये कमीशन हम, ये केबल है इसका, ये जो दिख रहा है ये पीछे से केबल लगा हुआ है। और अपने पास ग्रिड नहीं है वहाँ पे, तो हमने क्या किया, इसको एक जनरेटर कार 60। हाँ, अभी मेरे को एक बात बताइए आप। हाँ, ये अभी ये जेन सेट लगाया आपने? हाँ बराबर, बिल्कुल। अगर जेन सेट लगाया आपने तो वो कितना
कितना फ्यूल लेता है घंटे का? हाँ, वो हाई पावर रहता है सर। हाँ ठीक है, इसमें 250 किलोवाट चाहिए, लेकिन जेनसेट 650 केवीए का है। ठीक है। आपको जो इसको जन से यूज़ होने वाला है हाँ। वो लगाया तो वो कितना लेता है आपको? वो तकरीबन सर पावर लॉसेस वगैरह जोड़ के 50 तक आता है। 50 तक आता है। ज़्यादा ज़्यादा मतलब ये D16 नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है, हम लोग पावर को पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजन के पावर को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल में। ऑल्टरनेटर लॉसेस बहुत लॉसेस करते हैं ये ना। हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमको मशीन यहाँ शिफ्ट करना था। यस यस यस, और यहाँ सप्लाई नहीं है, सप्लाई इतना बड़ा सप्लाई हाँ नहीं है। तो हमने ये जेनसेट को मतलब तैयार किया आइशर का चेसिस पे। ये केबल रील ड्रम है, ये वाला घूमता है केबल, मतलब जैसे मशीन बाहर दूर जाएगा, ये रील जो है केबल बाहर आता है, बाहर आता है। हाँ, ऑटोमेटिक वो जो जैसा फायर फाइटिंग के लिए रहता है वैसे रील system, ड्रम ड्रम। हाँ। और ये इसका जनरेटर जेनसेट 650 केवीए का जेनसेट। अच्छा, और ये जो आप बोल रहे हैं जिसमें रील लगी रहेगी, ये इसके साथ में रहेगा, ये साथ में दोनों ट्रक जो है? साथ में चलते हैं। अच्छा, अगर जैसे और कहीं से अगर लाइन वाला करंट लेना है तो यस, फिर उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जैसे इसकी तार वार आगे इधर उधर मशीन मूव करेगी तो मूव करना पड़ेगा सर। साथ में करना पड़ेगा, पंगा ही है। देखो दोस्तों, कुछ अगर फ़ायदा है आपका, कॉस्ट अगर बचा रही है 60%, तो थोड़ा सा दोस्तों क्रिटिकल किसी चीज़ में होना पड़ेगा आपको, जैसे तार आगे पीछे करनी वो चीज़। जैसे 100 मीटर के एरिया में जैसे ये कोल माइंस वगैरह है, तो वहाँ मशीन की ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती है दोस्तों, तो उस जगह पे मशीन जो है ये सूटेबल बैठेगी अपने लिए। तो इस तरीके का दोस्तों है इसका स्ट्रक्चर, देख सकते हो आप, कितनी विशाल काया मशीन है। EC 500 तो 650 kV वोल्टेज चाहिए, 650 kV का इसमें DG चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, जहाँ पे अगर लाइट की प्रॉब्लम है, आपको मशीन मार्च करके कहीं लेके जानी है, तो आप DG से वो कर सकते हैं। और बाकी प्रॉपर अगर एक जगह पे चलानी है 100 मीटर के रेडियस में, तो आप इसका जो है लाइन आती है वो 650 kV इसमें दोस्तों चाहिए 3 फेज। तो 650 kV आप लेके करंट को और चला सकते हैं इसमें अटैच करके। तो ये चीज़ है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये आगे अंदर इसका केबिन है। तो ये है दोस्तों केबिन वॉल्वो एक्सकावेटर EC 500 का। आप देख सकते हो लीवर वगैरह उसी टाइप से हैं। एक आगे यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, ऊपर बड़ा सनरूफ दिया है, पीछे 2 स्पीकर दिए हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दोस्तों एक लाइट दी है इन्होंने, अच्छा लाइट दी है, एक ये लाइट है, लाइट इधर उधर घुमाने वाली है, फिक्स्ड है। और यहाँ पे ये एक्सीलेटर मोड दिया है, ये वाइपर हो गया सिस्टम, और बाकी कुछ बटन्स हैं। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों देखने वाले इस मशीन को बहुत ज़्यादा है, ये मार्चिंग स्पीड को मैनेज करने के लिए है, ठीक है। ऐसा कुछ है लुक लाइक। ये थी दोस्तों मशीन वोल्वो की EC 500, जिसका हमने रिव्यू करने की कोशिश की है। तो बताना दोस्तों कैसा लगा आपको ये रिव्यू, और आपके माइंड से क्या है मशीन, मतलब सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी। मतलब ऐसी एप्लीकेशन में दोस्तों ये मशीन यूज़ हो सकती है जहाँ पे मशीन की ज़्यादा मूवमेंट ना हो, ठीक है ना। कहीं रीहैंडलिंग कुछ करना है या कुछ थर्मल वगैरह है, उस जगह पे दोस्तों ज़्यादा मशीनें सक्सेसफुल रहेगी। तो ये था दोस्तों इसका रिव्यू। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू।